हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट का यूज़ करके मोटा पैसा अर्न कर सकते हैं। अ, हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है आपको लर्निंग प्रोवाइड करना है। हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का लालच दिखाकर आपको डराना नहीं चाहते या फिर ओवर एक्साइटेड नहीं करना चाहते। तो केवल आप ये देखिए कि किस तरीके से आप लर्न करेंगे चीज़ों को, तो तब आप अर्निंग कर सकते हैं। अब एक बात यहाँ पर आपके माइंड में आ सकती है कि वही केवल ज्ञान तो कोई भी दे सकता है। अगर आप कुछ रिजल्ट निकालते हो या रिजल्ट निकाल कर दिखाते हो तो पहले उसकी बात करो, उसके बाद हम आगे की चीज़ें देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम इस लर्निंग का रिजल्ट आपको दिखा देते हैं कि रिजल्ट क्या है और किस तरीके से आया है। तो यहाँ पर देखिए, ये है रिजल्ट। कल की बात है, फ्राइडे की। आज 2 सितंबर है। 1 सितंबर में हमने एफ में जो पोजीशन बनाई थी, ये हमारी एफ की पोजीशन है। डिलीवरी निफ्टी 7 सितंबर 19,400 की कॉल है। यहाँ पर प्रॉफिट है 1592 का प्रॉफिट। और ये भी 7 सितंबर 19,500 की कॉल है। यहाँ पर प्रॉफिट है 2,565 का। तो ये टोटल मिलाकर जो प्रॉफिट हो जाता है वो 4,157 का, 4,157 का इन वन डे यानी कि एक दिन में यहाँ पर 4,157 का प्रॉफिट है। ये हमारा लर्निंग के बेसिस पर है, ना कि किसी भी बस गए वो बाय करा सेल करा उस चीज़ के बेसिस पर। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लर्निंग पर फोकस करिए। अगर आप सीख जाते हैं चीज़ों को तो फिर यहाँ पर पैसा अर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको फोकस करना है और लगे रहना है। तो चलिए हम अब इसके पीछे का जो साइंस है उसको समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से चीज़ें काम करी। तो निफ्टी 50 में हम ट्रेड करते हैं अक्सर। मैं आपको निफ्टी का ही चार्ट दिखाता हूँ और देखिए किस तरीके से चार्ट में जो है पैटर्न बनते हैं जो आपको अर्निंग की तरफ लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है सितंबर। मार्केट ओपन होता है 19,240 पर, 19, 20, 40, 19,240 पर। तो अगर आप ऑप्शन के बायर हैं तो आप यहाँ पर 19,300 की सीई और 19,300 की पीई पर ध्यान रख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा तो इससे ऊपर जाएगा और मार्केट नीचे जाएगा तो इससे नीचे जाएगा। लेकिन हम जो, जैसा कि मेरा अपना पैटर्न है, मैं कभी भी मार्केट ओपन होते ही उस पर एंट्री नहीं लेता। मैं पहले 1 घंटे तक एनालिसिस करता हूँ। अगर मुझे ट्रेड मिलती है तभी मैं लेता हूँ, अगर नहीं मिलती तो मैं अवॉइड करता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, हम इसको करते हैं कैंसिल और आपको बताता हूँ कि मार्केट ने हमें किस तरीके से मौका दिया, पैटर्न कैसे बना। तो 19,240 पर मार्केट ओपन हुआ। पहली बुलिश कैंडल बनी, इसके बाद फिर एक और कैंडल बनी, मार्केट ऊपर गया। ये 9 बजे से 10 बजे तक का मूवमेंट रहता है। आप यहाँ पर देखें तो 10 बजे तक का ही ये मूवमेंट था जहाँ पर मार्केट अप जाकर डाउन भी आ गया। अब इसके बाद असली खेल शुरू होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन होने दीजिए। और अगर आप इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न बनता है। इस पैटर्न का नाम होता है फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न, हालांकि ये फ्लैग पैटर्न इससे पिछले सेशन में भी बना था। उस सेशन में हम इस पैटर्न पर ट्रेड ले चुके हैं, लेकिन लास्ट डे जब ये पैटर्न बना था तो इस पैटर्न ने हमें ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर नहीं दिए थे, तो इसकी वीडियो हमने उस दिन रिकॉर्ड नहीं की थी। आज इस पैटर्न ने काम किया, रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट हम दिखा चुके हैं, तभी इस पैटर्न की बात करते हैं। तो देखिए, मार्केट में जब भी इस तरीके का पैटर्न बनता है तो इस पैटर्न का मतलब होता है कि बायर और सेलर इस टाइम पोजीशन बना रहे हैं। बायर सोच रहे हैं कि हम ऊपर जाएं, सेलर सोच रहे हैं हम नीचे जाएं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है R1, R2, R3, R4, R5, यानी कि आपको 5 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है। इसका मतलब क्या है कि सेलर जो हैं इस पॉइंट पर सेल कर रहे हैं और बायर्स जो हैं वो, पहला बाइंग पॉइंट ये है, यानी कि ये सपोर्ट हो जाती है S1, S2, S3, S4, S5 और यहाँ पर हो जाता है S6। तो अब देखिए,
जब भी इस तरीके का पैटर्न बनता है तो इससे ये पता चल गया हमें कि रेजिस्टेंस तो इस पॉइंट पर है, यानी कि सेलर जो है इससे ऊपर सेल करने की पोजीशन में नहीं है, सेल करने के मूड में नहीं है। लेकिन जो बायर्स हैं वो यहाँ से ऊपर खरीदने की पोजीशन हर बार बनाते चले जा रहे हैं, यानी कि 19,300 पर खरीदा, 19,240 पर खरीदा, 19,280 पर खरीदा, 19,300 पर खरीदा, 19,320 पर खरीदा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाइंग जो है लगातार आ रही है, बाइंग आ रही है, बायर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं। तो जब इतने बायर्स आएंगे, इतनी ज़्यादा बाइंग होगी तो मार्केट में क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा ना। तो ये मार्केट में आया मूवमेंट, यहाँ पर मार्केट 19,340 पर पहुँच गई है। आप चाहें तो 19,350 की कॉल भी यहाँ पर परचेज कर सकते थे, लेकिन इससे ये पॉइंट तो कंफर्म हो गया था कि अब मार्केट जो है ऊपर ही जाएगा। जितनी ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी ट्रायंगल में बनती हैं, उसके बनबे मूवमेंट आने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यही रीज़न है कि हमने इसमें कॉल की ट्रेड ली थी। अब देखिए एक और चीज़ मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जो आप ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन यहाँ मार्केट अगर 19,340 है तो 19,400 की कॉल क्यों ली, और उसके रिज़ल्ट क्या हैं। तो मैं उसके लिए भी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए 19,500 की कॉल उस टाइम मिल रही थी बहुत सस्ते रेट पर, और 19,400 की कॉल कुछ महंगी थी, तो इसकी क्वांटिटी कम थी, सस्ते की क्वांटिटी ज़्यादा ली। यानी कि जब भी मार्केट, ये मार्केट था इस टाइम 19,340, और जब आपको ये लग रहा हो कि मार्केट में 100 से 200 पॉइंट का मूव आने वाला है, तब आप 100 पॉइंट तक ऊपर जा सकते हैं और कम प्राइस के प्रीमियम को परचेज कर सकते हैं। यही हमने यहाँ पर किया है कि मार्केट 19,340 पर था, अगर हम यहाँ पर 19,350 की सीई बाय करते तो ये हमें एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर कराती। हमारा ये जो फंड यहाँ पर आप देख रहे हैं 4,150, ये कम से कम 7,000 के आसपास होना हो जाता, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट भी उतना ज़्यादा ही लगता, क्योंकि 19,350 का प्रीमियम उस टाइम पर हाई था। अब देखिए इसके पीछे का साइंस आपने समझ लिया, फ्लैग पैटर्न। जब भी इस टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, यानी कि इस टाइप का पैटर्न अगर आपको देखने को मिलता है, इसको मैं और सही से बना देता हूँ। अगर आपको कभी भी मार्केट में इस टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, आइदर अप आइदर डाउन। जितना ज़्यादा यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा उतने ही इसका शार्प मूवमेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पर 100 से 200 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन लेकर काम कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस इसमें बहुत छोटा रहता है। मात्र 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसमें काम कर गया। अब देखिए स्टॉप लॉस की भी मैं सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉप लॉस कितना रहा। मार्केट ने मुड़कर देखा ही नहीं। जब इतना बड़ा टाइम लग जाता ना यहाँ पर 12 बजे, 10 बजे से 12 बजे तक, यानी कि 2 ढाई घंटे का जब मार्केट में कंसोलिडेशन होता है, और उसके बाद जब मूवमेंट मार्केट में आता है, तो केवल ये 320 और 340, मात्र 20 पॉइंट का इंडेक्स में, 20 पॉइंट का इंडेक्स का स्टॉप लॉस था। अगर यहाँ से नीचे जाता तो आपका ये एसएल हो जाता, अगर मार्केट इस डायरेक्शन को पकड़ता तो। जबकि 90% चांसेस इसमें ऊपर के रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार बाइंग हो रही है। अब जब जब बाइंग हुई है तो प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। सेलिंग कम थी, अगर सेलिंग ज़्यादा होती तो सेलर और नीचे सेल करने की कोशिश करते। देखिए इसका फिर अगर यहाँ पर सेलिंग की पॉसिबिलिटी बनती तो ये पैटर्न ज़्यादातर, ये पैटर्न कुछ इस तरीके से बनना था। जब आपको लगे कि यहाँ पर नीचे जाने के चांसेस हैं तो उसमें आपको ये देखना है, मैं और इसको क्लियर करके बनाता हूँ। देखिए जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो यहाँ पर सेलर जो हैं और नीचे दाम पर सेल करना चाहते हैं, और बायर्स जो हैं उसको उसी दाम पर खरीदना चाहते हैं, खरीद रहे हैं। तो यहाँ से फिर सेलर हावी हो जाते हैं और मार्केट नीचे चला जाता है। हालांकि यहाँ से भी बाइंग सेलिंग दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है। तो अगर आप इस टाइप के पैटर्न को समझते तो कल आप डेफिनेटली यहाँ पर बड़ा पैसा बनाते। और
ये देखिए, अगर आपने यहाँ पर भी एंट्री ली होगी, अगर आपने 19 इस बड़ी ब्रेकआउट के बाद भी एंट्री ली होगी, रीटेस्ट पर भी एंट्री ली होगी, कैंडलस्टिक पर भी एंट्री ली होगी, तो आपने 100% यहाँ पर मनी मेकिंग की होगी। तो इसी तरीके से हमें इन चीज़ों को सीखना है, समझना है और उसके बाद ट्रेड लेकर काम करना है।